राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के प्यार दुलार आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और ये देखिए, आज है धनतेरस का दिन, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने धनतेरस की खरीदारी की कि नहीं, ये भी ब्लॉग में बताइएगा। हमारी तो धनतेरस की खरीदारी अभी शाम तक में होने वाली है। और कामना करती हूँ श्री गणेश जी से, लक्ष्मी माता से, कि आप सभी के घर में खूब बरकत हो, खूब तरक्की हो, हमेशा लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों ये देखिए, सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ़ सफाई के साथ। तो अभी जो नाश्ता का टाइम है ना, चाय नाश्ता सबका हो गया है। और बच्चों का आज स्कूल है तो वो लोग चले गए हैं, और स्कूल की छुट्टियों का आज आखिरी दिन है। आज सबकी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। कुछ बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो भी गई हैं, पर आज इनके स्कूल में रंगोली, मेहंदी, ये सारे कंपटीशन हैं। त्यौहार का फेस्टिवल स्पेशल कंपटीशन था, तो इसलिए सबने उसमें हिस्सा लिया है। तो आज छुट्टी इनके स्कूल में, हॉलीडे आ जाएगा। तो देखते हैं कि कितने दिन की छुट्टियां आती हैं। और सब स्कूल चले गए हैं तो अकेले ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि सारी डस्टिंग वाली सफाई तो हो गई थी, पर पानी कुछ भी, मैंने पानी एक बूंद भी कहीं पे नहीं छुआया था, क्योंकि मुझे पता था अगर एक जगह पे पानी वाला काम मैंने कर लिया ना, फिर बिल्कुल भी मुझसे रहा नहीं जाएगा। काम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इसलिए हो जाती है कि साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लगता है, पता है आप सबको, कोई पूरा पूरा दिन लग जाता है। और ये तो गाँव का मेरा ऐसा घर है कि ये प्लास्टर वाले घर है जिसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है। अगर मिट्टी वाले घर होते, लिपाई पुताई वाले ना, फिर उसमें 2 तो 3 दिन काम करने पड़ते हैं। तो ये तो पूरा दिन का ही काम मान लीजिए है, जबकि मेरा कोई कच्ची फर्श नहीं है कच्चा, ना ही लिपाई करना है, ना ही मिट्टी से पुताई करना है। फिर भी दोस्तों मैं सच बता रही हूँ आप सभी को, मेरा बहुत ही मन है, इतना मुझे अच्छा लगता है मेरा एक कच्चा सा मकान हो, जिसमें मेरा रसोई घर हो, जिससे मैं मिट्टी से पुताई करूँ, अच्छे से लिपाई करूँ। जबकि मेरे पास ऐसा है नहीं। तो चलिए छोड़ो, इन बातों को कभी बाद में कर लेंगे आप सभी से। तो बच्चों ने स्कूल तो चले जाना ही है, चले गए हैं, तो सारा कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। तो कल तो इन्होंने करवा दिया था कुछ काम, क्योंकि जो ये करवाने में इनको समर्थ है वो काम करवा देते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं कभी भी, ना ही मेरा कभी हाथ बटाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको घर के इन सारे कामों को करवाने में अच्छा लगता है, शौक, पर इनको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद है बिल्कुल भी, कभी भी सपने में भी नहीं छूते हैं। अभी तो धीरे धीरे करके मेरे वीडियो में भी आने लगे, कुछ कुछ मेरा काम भी करवाने लगे। वीडियो में आप लोग थोड़ा थोड़ा देखोगे, पर इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, तो सारा कुछ अकेले। तो आज पोछा का काम मैंने उस वाले रूम से शुरू किया था, और उस वाले रूम में जल्दी से पोछा नहीं लगता है, ना ही वो वाला रूम इतना गंदा होता है, और ना ही इतनी जगह है कि वहाँ डेली डेली हम पोछा मार सके। तो हाथ, 2 हाथ मैंने दिए थे, मतलब डबल लेयर मैंने पोछा किया था आज उस वाले घर में। दरवाजे वगैरह अच्छे से साफ कर दिए। उस वाले दरवाजे के सामने अच्छी बात ये है ना, पानी से कितना भी दरवाजे को धो दो पानी निकल जाता है बाहर से। और इस वाले रूम में क्या है, जहाँ पे हमारा संदूक रखा है, यहाँ पे एक दरवाज़ा है जहाँ पहले हम जिस दरवाजे से निकलते थे। तो इस वाले रूम में अच्छी बात यह है कि संदूक के नीचे से पानी निकल जाता है, तो धोना तो है नहीं, हमें पोछा लगाया था। अभी भाई की सगाई में ही मैंने इस वाले रूम को धोया था, तो सिर्फ पोछा लगाना है। तो अलमारी, खिड़कियाँ, दरवाजे, सब कुछ मैं जैसे जैसे आगे खिसक रही हूँ ना, वैसे वैसे दरवाजे पे भी हाथ मारती चल रही हूँ, खिड़कियों पे भी और फर्श पे भी। जितनी बार मैं पानी बदलती हूँ ना, मतलब वही पानी से पोछा नहीं लगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। तो जब मैं रूम में पोछा लगाती हूँ ना, तो मुझे कम से कम 5-6 बार पानी बदलना पड़ता है। और जब मैं तुरंत पानी बदल के लेके आती हूँ ना, उसी पानी से खिड़की पे हाथ मारती हूँ, दरवाजे पे मारती हूँ, मतलब जितनी बार बदल के ले आती हूँ उतनी बार मैं खिड़की और दीवार वगैरह पोंछ देती हूँ, क्योंकि गंदे पानी को हम खिड़की और दीवार पे नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पोछा मार लेते। ये तो बहुत टाइम वाला काम है, वैसे बहुत कट कट करके आप सभी को दिखा रहे हैं। तो पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिल। तो दोस्तों अभी देखिए, नहा चुके हैं और बाल भी धो लिया है। एक क्लेचर ये हाथ में है और एक क्लेचर यहाँ पे लगा दिया है। तो ऐसे ही हमारी आदत है, कहीं पे भी ऐसे चिपका देते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो बाद में उसको ढूंढते रहते हैं। इसलिए 3 से 4 क्लेचर कम से कम हम रखते हैं, ताकि एक खो जाए तो एक मिल जाए। और बाल भी धो लिया। बाल की ग्रोथ इस समय हमारी पता नहीं क्यों बढ़ ही नहीं गई है, जितनी है उतनी ही रह गई है।
जब से पार्लर में कटवा लिया था थोड़ा सा, तब से ऐसे ही है। अभी ठंडा ठंडा सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आज बाल धोया है करीब 1 हफ्ते के बाद। हस्बैंड जी अभी नहीं है, कहीं गए हैं घर से कुछ काम से। जैसे कि आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी बधाइयाँ। और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा बनी रहे, आप पर कृपा बनी रहे माता लक्ष्मी की, यही मैं उनसे कामना करती हूँ दोस्तों। और हम पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो आइए चलते हैं बाकी का काम देखते। पानी तो वैसे घर में था दोस्तों, लेकिन समर का पानी था और 2 दिन तक फिर पानी हमारे यहाँ नहीं आता है, इसलिए ताज़ा पानी ले चलेंगे तुरंत खाना बनाने के लिए। बस एक ही बाल्टी भरना होता है। आजकल ज़्यादा पानी भी नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही है ना, वैसे वैसे हमारी टंकी का पानी कम ख़त्म होगा। गर्मी में सिर्फ 1 दिन ही चलता था। तो पानी को ले चलेंगे और खाना बनाने की तैयारी करेंगे। ये सामने मोहल्ले की बीवी है, इनको बुलाया था क्योंकि अज्जू ने 2 सूट भिजवाए हैं सिलने के लिए। तो मैं टेलर नहीं थी, तो इनसे मैं पूछ रही थी कोई अच्छी टेलर है क्या। तो बस वही बातें चालू हो तो दोस्तों कैमरे को चालू कर रही थी पर चालू ही नहीं हो रहा था। तो अभी देखिए नहा चुके हैं, पानी ले आ लिया है, रख लिया है पानी, और पूजा भी कर लिए हैं। तो अब बनाएंगे खाना। खाने में क्या बनेगा आज ये भी नहीं समझ में आ रहा है। रोज क्या बनाए। बस आज अकेले कुछ और बन जाए, फिर कल त्योहार है तो कल कुछ अच्छा सा सोचेंगे। बच्चे बोल रहे पूड़ी बनाओ मम्मी, पूड़ी बनाओ। अभी को ज़्यादा लगी है, तो पहले तो मैं कुछ खा के पानी पीऊँगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बनाना है। खाने में कुछ खास तो नहीं बन पा रहा है दोस्तों। इस बीच हमारे घर में करीब महीनों से कुछ भी खास नहीं बन रहा है, यानी ना मीठा ना तीखा, कुछ वैसी चीज़ें नहीं बन रही है। नॉर्मल जैसे डेली घर में बनता है ना, वैसे सबका मन कर रहा है कुछ ना कुछ खाने का। बच्चे भी, यहाँ तक कि उन्होंने भी मतलब बोलना शुरू कर दिया है कि मम्मी अभी आप कुछ बनाते नहीं हो, बहुत मन कर रहा है कुछ ना कुछ खाने का। तो मैंने बोला बेटा एक बार दिवाली भाई दूज हो जाने दो, फिर कुछ ना कुछ बना दूंगी 1-2 दिन के लिए। फिर उसके बाद लगातार तो टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अभी खेत में बाजरे की कटाई भी शुरू हो जानी है। तो सबने बोला ठीक है, अभी दिवाली के दिन कुछ ना कुछ बनाएंगे। आज तो धनतेरस का दिन है, तो देखते हैं क्या खरीदारी आज होती है। बस वही आलू और सेम की सब्जी बनेगी, रोटी नहीं बनाएंगे। बस चावल नहीं बनाएंगे, सॉरी दोस्तों, चावल नहीं बनाएंगे, रोटियां बनाएंगे, क्योंकि चावल अक्सर हमारे यहाँ बच जाया कर। बन गया पर खाना भी खाए नहीं है, और ये भी खाना खा के निकल गए हैं बड़े वाले फूफा ससुर जी के घर, क्योंकि धनतेरस के अवसर पर आज वो गाड़ी लेने वाले हैं। और हमें आ गया है बुखार, अभी खाना नहीं खाए हैं, ना ही बिल्कुल मन है। पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो थोड़ा सा पहले आराम करेंगे। बच्चों ने स्कूल के आने के बाद ये सारी क्लिप है, और सब स्कूल से भी आ चुके हैं। तो लगभग 3-4 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम हो रहा होगा। दोपहर में थोड़ा सा आराम कर लिया था, लेट गए थे, तो ये सारे काम नहीं। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि अभी मैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं मार्केट के लिए। मार्केट से कुछ खरीदारी करनी है धनतेरस की। तो ये तो गए थे शहर, पर वहाँ से कुछ भी नहीं लेके आए हैं। तो इस बार हम जा रहे हैं मार्केट धनतेरस के अवसर पर, देखते हैं क्या कुछ खरीद के लाते हैं। बस थोड़ा सा कंघी कर लिए हैं, लाइट आ गई, कुछ नहीं करेंगे ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि ये बाहर बाइक पे खड़े हैं। कहाँ है बाबा? तो क्या घर को अच्छे से देखना, दरवाजा बंद कर। चलो छोड़ो आपको चीजी लेके देर हो जाएगा। ठीक छोड़ो। बाय भैया। रिकॉर्डिंग हमारी मानसी करेंगी ना, ये भी जा रही है साथ में। दोस्तों हम और मानसी पहुंच चुके हैं मार्केट के लिए। बहुत ही ज्यादा भीड़ है, अरे बाप रे, मेला लगा है।
फाइनली दोस्तों इस बार मैं आ चुकी हूँ धनतेरस के अवसर पर अपने पास के मार्केट में खरीदारी करने के लिए। मैं पहली बार धनतेरस के दिन मार्केट में आई हूँ, इससे पहले कभी भी नहीं आई थी। ये बोल रहे थे शहर जब गए थे फूफा जी को गाड़ी निकलवाने के लिए, उधर से ही पूछ रहे थे क्या लेके आना है। मैंने बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लेके आना है, क्योंकि जितना बजट होता है हमारे पास ना उसी हिसाब से हमें सोचना पड़ता है कि क्या लेना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर में नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बजट के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इनको बोला जो समझ में आए ले लो, तो फिर ये कुछ भी नहीं लिए, इनको समझ में नहीं आया। और साथ में जो भैया गए थे उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, फिर इनको अचानक से जल्दी जल्दी घर आना पड़ा। सिविल लाइन तरफ गए थे, नहीं तो वहाँ से मुझे तोरण मंगवाने थे। ये मैंने बोला था कि तोरण और लाइट लेते आइएगा, पर ये भी इनको मौका नहीं मिला लेने के लिए। तो घर आके बोले क्या लेना है, तुमने कुछ बताया भी नहीं और जल्दी भी थी। तो मैंने बोला चलिए मैं इस बार चलती हूँ धनतेरस के दिन मार्केट में, देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आई है। मुझे जो भी समझ में आएगा हल्की फुल्की सी वो हम ले लेंगे। तो फिर मैं घर से आई इनके पास, और ये वाली दुकान पे हम रुके थे ना, तो रंगोली का पाउडर यानी कि रंगोली वाले कलर देख रही थी। तो 2-3 वैराइटीज़ थी, तो मैं सोनमानसी को भी लेके गई थी। तो मैं सोच रही थी कि कुप्पी वाले ले लेते हैं, इसमें सारे कलर अवेलेबल हैं और बार बार मेरी बिटिया रानी को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रंगोली वाला जो काम है हम नहीं करने वाले हैं, हमारी बेटी करने वाली है। आज के दिन ये वाली मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, मतलब कुछ गिने चुने त्यौहार ही होते हैं, जैसे भाई रक्षाबंधन, दीपावली, 1-2 त्यौहार ऐसे हैं। इन चौराहे पे इतना भरा पूरा चहकता है ना पूरा चौराहा कि देख के मन खुश हो जाता है। लेकिन भीड़ भी उतनी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ें लेनी है। यहाँ पे हमारी रानी बिटिया तो अपने लिए लक्ष्मी गणेश लो, बाकी रंगोली के सामान लिए हैं। तो कहाँ से कुबेर ले लिया का? हाँ कुबेर ले लिए। लक्ष्मी गणेश कौन दिन आके ले लिया भाई, क्या ले चली। अरे दोस्तों यहाँ पे मानसी का ये वाला सिलेंडर, गुल्लक वाला सिलेंडर लेने का पूरा मन था, लेकिन अगर हम एक को दिलाते तो दूसरी रोती तीसरी रोती, इसलिए अभी नहीं दिलाया, बाद में दिला देंगे। जो चीज़ें ज़रूरी है उसको हम खरीद रहे हैं। तो आज के दिन पूरा झाड़ू बिका जा रहा है, यानी झाड़ू ही झाड़ू, पूरे चौराहे पे छाया पड़ा है झाड़ू ही झाड़ू। तो इसलिए यहाँ पे झाड़ू हम देख रहे थे कि कौन सी झाड़ू लेना है। धनतेरस के दिन कहते हैं कि झाड़ू धनिया, मतलब घर में जिन चीज़ों की कमी है घर को पूरा भर देना चाहिए, वो चीज़ें लेनी चाहिए। तो इसलिए वही गिनी चुनी चीज़ें मैं खरीद रही हूँ। यहाँ पे ये कब जो रखा है ना उसकी भी मुझे ज़रूरत है। फिर मुझे लगा पता नहीं कांच की चीज़ें आज के दिन लेते हैं कि नहीं, यही सोचकर मैंने नहीं लिया। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। रास्ते में हमें फूल भी लेना है, माली के यहाँ रुकना है। तो ये देखिए अभी वहाँ से हम मार्केट से बिल्कुल दूर आ चुके हैं और मार्केट वाले रोड पे ही हैं। हमारे घर से सीधा मार्केट लगा है, कहीं भी नहीं जाना होता है। तो चलिए घर चल के मिलते हैं। खरीदारी करके आ चुके हैं, बच्चों ने चेक भी कर लिया है। तो ये झालर है, करंट भी मार दिया। हाँ ये वाली झालर पूरे छत पे आ जाएगी। आग लगा के, चुप रहो बेटा, आग लगा के हम इसको चेक कर लेंगे। अगर छोटी पड़ेगी तो सेम फिर से मंगवा लेंगे एक। और ये 100 रुपए की है ये वाली, इससे नाजुक है, मुझे लगता है ये 600 से कम की नहीं होगी। तो ये मैंने लास्ट में ले लिया, इसके पापा ने अपनी मर्जी से इसको लिया था। क्या क्या चीजें लिए दिखाते हैं आप सभी को। बाबू झाड़ू पैर कौन छुआ रहा है? तो ये झाड़ू लिया है, एक झाड़ू तो वहाँ मार्केट से लेके आए थे जहाँ पे भीड़ लगी थी काफी, और ये वाला झाड़ू हम बिल्कुल मार्केट से निकल करके एक दुकान से लिए जहाँ पे बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं था, वहाँ से कोई भी खरीदारी नहीं कर रहा था। तो ये वाला झाड़ू हमने उनके दुकान से खरीद लिया है। और ये देखिए बर्तन में क्या लेके आए हैं, 12 चम्मच लेके आए हैं। स्पून, बत्ती जला लो। तो ये 12 चम्मच लेके आए हम, क्योंकि चम्मच हमारे घर में नहीं थी। 2 दीपक लेके आए हैं। एक दीपक ये तो मिट्टी का है, ये वाला दीपक पता नहीं किस चीज़ का है, मानसी अपने कोठे में जलाएंगी। ये हम पूजा करने के लिए लेके आए हैं। और एक एलोवेरा जेल ले लिया, हमारा खत्म हो गया था। और ये वाले प्लेट्स ले लिए हैं प्याज और लहसुन वगैरह काटने के लिए। तो बर्तन की खरीदारी हमारी इसमें से 2 ही बर्तन हमने खरीदे हैं। 2 ही ले लेते तो सही रहता ना, वो कह रहे थे भैया कि 2 ले लो। तो यही दोनों बर्तन हम लिए हैं। उसके बाद ये लिया है हमने वॉलपेपर, और ये एक ये तो लाइट्स इसकी है, इसको डाल दो बेटा। ये बल्ब है LED, और ये रंगोली है, माही रंगोली वाला कलर है, और ये कुबेर महाराज जी हैं, और ये शुभ लाभ है। बस इतनी ही खरीदारी हुई है जो भी हुई है।
मेरा बाबू तो दोस्तों आज सुबह कपड़े नहीं धोए थे, बर्तन तो धो लिए थे पर कपड़े रखे रह गए थे। थोड़ी सी तबीयत भी सिकस हो गई थी जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो पाया है। तो वहाँ से आने के बाद अभी शाम हो गई है तो कपड़े भी धोना ज़रूरी है। मैं कपड़े कभी नहीं रखती हूँ, डेली वाले कपड़े जो उतारे होते हैं ना उनको कभी रात भर नहीं रखती हूँ। तो इसलिए अभी धो के इसको सूखेगा नहीं पर छत पे ऐसे रख देंगे, पानी इनका निकल जाएगा, फिर सुबह डाल देंगे इनको सूखने के लिए। तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं, वही हमारे डेली वाले थे और बच्चों के थे। अभी सीजन चल रहा है सर्दी बुखार जुकाम, और अभी फिर से होने लगी है शाम के खाने की तैयारी। तो डिनर में आज हमारे यहाँ बनेगा बटोई की सब्जी और भुजिया बनाएंगे इसका अचार हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, सिर्फ भुजिया सब्जी ही पसंद करते हैं। तो ये काटने में थोड़ा टाइम लगता है तो मानसी को भी बिठा लिया है, माही को। देखो मानसी बत्ती जली, देख के बताना। अरे वो लाइट यहाँ तक आएगी अगर जलेगी तो। कर क्या रहे हो डांस कलूटे? तो ये देखिए दोस्तों, आप सभी को हम कुछ दिखाना चाह रहे, चुप रहो। उस समय जब हम मार्केट गए थे ना तो ये चम्मच और ये वाली प्लेट लेके आए थे। तो एक लेके आए थे तो हम पछता रहे थे कि इसमें का 2 लेते तो सही रहता। तो अभी हस्बैंड जी गए थे मार्केट किसी काम से, तो ये 2 फिर से लेके आए। हमने मंगवाया था इनसे बोल के कि 2 और ले आ दीजिए, कोई मेहमान लोग आ गए तो इसमें समोसा, इसमें चटनी, इसमें पकौड़ी, इसमें चटनी दे सकते हैं। तो इस बार हमने ये वाली शॉपिंग की है, बाद में दोनों को मंगवा लिया है। ये ऊपर लग रहा है झालर जो लेके आए, अभी ट्राई कर रहे हैं, अगर कम हो छोटा बड़ा जो भी रहेगा ना तो फिर हम एक और लक्ष्य इसकी मंगवा लेंगे। अभी तो बस देख रहे हैं कि कहाँ तक ही आता है। चाहिए इसकी ये ना बहुत अच्छा लग रहा है हमें, मजबूत भी है और 300 का मिला है ना दोस्तों। अभी हमारे छत पे अच्छी सी लाइट भी जलने लग गई है और ये रंग बिरंगी लाइटें देख के एकदम से मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इधर सामने वाली छत पे भी ऐसे ही लाइटें जल रही है। तो अभी हमें लग रहा है कि एक लच्छी झालर और मंगवा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया सा मज़ेदार हो जाएगा और ये देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा है। पढ़ने इसलिए नहीं जाते हो ना, इधर देखो, उठ के बैठो, उठ खड़े हो। बैठने के लिए हमने आपको नहीं बोला ना, दीदी के मुंह में आप टॉयलेट किए हो। कान पकड़ो, कान पकड़ो, उठो बैठे करो, नहीं बहुत पिटाई करो। खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, उठो बैठे करो, उठो बैठे करो। जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक करते जाना, रुकना नहीं आपको। इसीलिए आप स्कूल नहीं जाते हो ना, बदतमीजी कर रहे हो, रोज के रोज बढ़ते जा रहे हो ना। अभी की यहाँ पे हमने क्लास लगा दी है। इधर आ गए हैं मामा जी के बेटे और इनकी बेटी। नाम क्या है बेटा? सालनी। और तुम्हारा? तो दूध लेने के लिए आए हैं। अभी भैंस हमारी नहीं लगी है और देखिए कितना मिट्टी खेले, पूरे बाल में मिट्टी भर के रखा है इन्होंने। खाना तो बन रहा है दोस्तों, खाने में रोटियां बनानी रह गई थी तो वो हम बना ही रहे थे। बीच में आके बच्चों का हमारे यही हाल रहता है, बीच बीच में इनको डांटना डपटना पड़ता है और समझाना भी पड़ता है। तो इधर कुबेर महाराज जी की मूर्ति भी साथ में लेके आए थे तो इनकी पूजा इनके पापा और 8:30 बज गए हैं। खाना बन गया है, सबने खाना पीना खा लिया है, बस अभी बर्तन धोना रह गया और गैस साफ करना रह गया है। तो हमने सोचा वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।